वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब। लास्ट डे हमने किया था आर.डी. शर्मा से पॉलिनोमियल चैप्टर और उसके बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो आज करते हैं उसका सेकंड पार्ट। आइए देखते हैं पार्ट क्या है। क्वेश्चन ये, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले निकालना है, पहले क्या निकालना होगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। यहां से कंपेयर कर लो, पहले ए बी सी देख लो क्या है। ए कितना है 1, बी और सी 4। इस बी एफ पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो 5 अपॉन 1 5 ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 1। यस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा डॉट बीटा सी कितना है 4। इक्वेशन नंबर 2। आपको चाहिए इसकी वैल्यू, तो जो गिवन है पहले तो जो आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको टर्म्स कंडीशन गिवन है 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस 2। देखो इतने को सॉल्व कर लो। इसका अल्फा बीटा एलसीएम आ गया तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और आगे माइनस 2। अब इसके अपॉन में भी 1 ले लें, इसको फिर से एलसीएम ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। देखो जब आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। ये जैसा था एज इट इज रहेगा, ठीक है। माइनस इस 1 से अल्फा बीटा को डिवाइड करो तो अल्फा बीटा, 2 पहले से लिखा है तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको आप वैसे ऐसे लिख सकते थे, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बट ये आइडेंटिटी नहीं होती है तो हम जानबूझ के इसको ऐसे लिख देंगे। समझ गए ना, है ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर अपॉन, लगाओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो ये 5 हो गया, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, तो ये 4 का स्क्वायर और अल्फा बीटा फिर अगेन 4, तो इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 16 अपॉन 4, तो इज इक्वल टू 5 माइनस 32 अपॉन, तो माइनस 27 अपॉन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, माइनस 27 अपॉन 4। ठीक है, हो गया। देखिए हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, इफ द अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा है ये, हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एफ बाई इज इक्वल टू 5 बाई स्क्वायर माइनस 7 बाई प्लस 1। तो कह रहा है आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। आपको पहले एबीसी कंपेयर कर लो, पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। एफ बाई 5 बाई स्क्वायर 7 बाई प्लस 1। ए कितना है, बी माइनस 7, सी 1। ठीक है, ये पता लग गया। अब देखते हैं सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ चेक करो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 7 अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 1। अब निकालना है प्रोडक्ट
अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, कंपेयर करो, 1/5। इक्वेशन नंबर 2। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसकी वैल्यू आपको गिवन क्या है, यहाँ पे ये लिख दो फाइंड। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एक बार इनका एलसीएम लेना, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हो, सम ऑफ जीरोज कितना है, यहाँ आ जाओ, इधर देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोज कितना है 7/5। अल्फा बीटा कितना है 1/5। 4 टाइम फ्रैक्शन नहीं होता, तो स्टार्टिंग के दो सेम, नीचे वालों का रेसिप्रोकल। तो 5 ऊपर 1, 5 बन जा, तो वैल्यू कितनी हो गई 7। तो जो आपने लिखा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 1। ठीक है, समझ आया ना? यस सर। क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और दे रहा है कि एफ टी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस के इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और सम ऑफ जीरोज पता है, वो किसके इक्वल है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो गिवन है पहले उसे लिख दो। गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोज, और ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। समझ गए ना? मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा बीटा के। तो पहले हम निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो इक्वेशन है उससे एबीसी निकालते हैं। यहाँ ए कितना है के, बी 2 और सी के। निकालो भाई यहाँ से सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी अपॉन ए, -2 अपॉन के। इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए कितना है, के बाई के। तो ये तो 1 हो जाएगा, है ना? तो अल्फा डॉट बीटा ये मिल जाएगा 1। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को इक्वल में रखना है। सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। तो यहां देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है अल्फा डॉट बीटा के। अल्फा प्लस बीटा कितना था, -2 अपॉन के, और ये कितना है 1, तो 1/1 ले लो, क्रॉस करा दो। k इंटू 1 इज इक्वल टू -2 इंटू 1। तो k की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, समझ आया? If the alpha beta are the zeros of a quadratic polynomial, ठीक है, एक अल्फा बीटा रूट दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। तो आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा या अल्फा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं, पहले निकाल दो, पहले इक्वेशन लिख के कंपेयर कर लो। तो fx दिया हुआ a कितना है, b c 1। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस या प्लस,
5 बाई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए। अल्फा डॉट कितना है ये 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। हमें सॉल्व क्या करना है, फाइंड करने को क्या बोला उसने, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस। अब सोचो जरा, इसमें से अल्फा बीटा कॉमन ले लो। अल्फा कितने हैं यहाँ, अंदर एक बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, और प्लस बीटा, अल्फा भी बाहर आ गया, बीटा कितने हैं 2, और एक बाहर आ चुका है तो प्लस। इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इसको क्या बोलोगे, तो ये वाला हिस्सा बन गया प्रोडक्ट, ये वाला क्या बन गया, और ये वाला क्या बन गया, सम, है ना। इनकी वैल्यू लगा दो इक्वेशन से, तो यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अल्फा डॉट बीटा कितना है बेटा 1 बाई, चलो पहले लिख देते हैं 1 बाई 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा 5 बाई 5 बन जा 5, 4 4 जा 16, तो 5 बाई 16 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यूज हो गया सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी। तो शो दैट, इसको प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 ये 1 माइनस सी के इक्वल होगा, है ना। अब देखो बताना कैसे है, तो पहले तो इक्वेशन को मॉडिफाइड करो, ये तो इसका जो मेथड है इसको पहले सही करो। पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, मल्टीप्लाई करना अंदर पी इंटू एक्स, माइनस या प्लस, माइनस की माइनस पी की 1 से करो तो, और ये प्लस माइनस सी है, ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं, ठीक है। इतना आ गया ना समझ। अब देखो जरा यहाँ कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या है और बी की माइनस पी, और सी की माइनस पी माइनस सी, या फिर इसको और करके ऐसे लिख सकते थे माइनस बाहर पी प्लस सी, एक ही बात है, चाहे ये लिख दो या फिर ये लिख दो। अब यहाँ देखना है आपको गिवन क्या था, जो दिया है उसकी वजह से आपको जो निकालना था, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 1 माइनस सी के इक्वल है, इसको प्रूफ करना है। तो देखो मैं तुम्हें मल्टीप्लाई यहाँ बता रहा हूँ, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई करो, बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, बीटा इंटू 1 1 इंटू अल्फा 1 इंटू 1। तो देखो बेटा करना क्या है, अल्फा बीटा ऐसे ही रखा, इसमें अल्फा पहले लिखा प्लस बीटा लिखा और प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ये क्या बन गया, ये वाला बन गया प्रोडक्ट, ये वाला बन जाएगा और ये वाला बन जाएगा सम। समझ आया ना। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये लेके आना है, इसको छोड़ दो, ये तो तुम्हें लेके आना है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, सम ऑफ जीरोस निकालो, तो यहाँ निकाल देते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या आएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू, अल्फा सम लिखा है प्लस कितना है इक्वेशन नंबर 1। अब निकाल लो इसका प्रोडक्ट, अल्फा डॉट बीटा क्या है सी अपॉन ए। तो अल्फा डॉट बीटा कितना है सी माइनस पी माइनस सी अपॉन 1 वही रहेगा। यहाँ वैल्यू डाल दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस पी माइनस प्लस 1, और ये लेके आना है तुम्हें 1 माइनस सी, यही लाना है ना। तो प्लस पी माइनस पी कैंसिल,
बचा क्या -3 + 1, तो लिख क्या सकते हो 1 - 3 आ गया ना, 1 - 3 है ना, हैज प्रूव्ड। ये प्रूव करना था तुम्हें, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है वो, fx = x² + x - 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी भी वैल्यू चाहिए और इसकी भी। आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है इस क्वेश्चन की, इस पार्ट की वैल्यू तो निकाल देंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा फंसेंगे। तो पहले आइए देखते हैं इक्वेशन को, सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या है हमारी, fx = x² + x - 2। ए बताओ, बी, सी, वेरी गुड। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोज, तो सम होता है अल्फा प्लस माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -1। इक्वेशन नंबर 1। अब देख लेते हैं एक बार प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा C/, तो अल्फा डॉट बीटा कितना मिला, -2। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब पहला पार्ट देखते हैं, यहाँ पे पहला पार्ट क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस, बेटा इनका एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, समझ आया ना। अब देखिए इसकी तुम्हें वैल्यू बतानी है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ये आ गया तुम्हारा α² + β² अपॉन अल्फा बीटा, जब तुमने एलसीएम लिया तो ये आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट इसकी भी वैल्यू नहीं होती है ना। तो एक काम करो, एक फार्मूला लगाइए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखना है, यहाँ पे देखना। वो एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है, आप लिख दो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या होता है जरा बताना, प्लस 2 अल्फा, बेटा ये वाला स्टेप उठा के इधर लाओ, तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस, ये किसकी वैल्यू हो गई, वेरी गुड। तो जहां भी आपको ये वाली स्टेप दिखेगी, इसकी जगह आप क्या यूज करेंगे, ये वाली। समझ गए नहीं, किसको नहीं आया समझ, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दो। a + b का होल स्क्वायर जैसे लिखते थे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस का है, इक्वल किधर आएगा, तो और इक्वल में ये एज इट इज बचेगा। इसका मतलब जहां भी ये प्लेस आएगा, इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही लिख सकते हो, समझ गए। और अपॉन में, ये बात समझ आ गई। तो ये तो थी रफ कैलकुलेशन, जो मैंने आपको केवल हेल्पफुल आपके लिए रहे कैलकुलेशन में। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ देखो -1, तो यहाँ लिख दो फिर -1 का -2, अल्फा बीटा कितना है, तो -2, और अल्फा बीटा -2, तो 1 का स्क्वायर -2 × -2 और अपॉन 4/5 माइनस, तो पहले पार्ट की तो वैल्यू मिल गई आपको, फर्स्ट पार्ट आ गया। देखो इधर, इसको जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सेकंड पार्ट अभी करते हैं। हो गया, कंटिन्यू करो उसे। इसका सेकंड पार्ट क्या था, ये निकालना है। अभी इसको जरा इसका एलसीएम लेना, अल्फा बीटा, ऊपर क्या आएगा, बीटा माइनस अल्फा, है ना, हाँ, तो बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। आप यहाँ माइनस कॉमन ले लो, तो आप इसको लिख दो -अल्फा - बीटा अपॉन अल्फा बीटा। समझ आया, इस चीज को ऐसे मॉडिफाइड कर दिया। अब प्रॉब्लम ये, इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो इसकी वैल्यू नहीं होती तो निकालोगे कैसे, अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का, और -4 अल्फा। तो देखो बेटा, जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, उसको तुम क्या लिख सकते हो, ऐसा क्यों लिख सकते हो, देखो मैं आपको एक बार इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, हालांकि यहीं से कैलकुलेशन में कंटिन्यू करनी है, तो रफ वर्क आप देख लो। इसको क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही लिखोगे।
इसको क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब देखना, अल्फा स्क्वायर प्लस दो में से प्लस का 2 माइनस का 4 बचेगा क्या? तो इसको तुम देखो बेटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ही तो लिखोगे। ये और ये दोनों बराबर है नहीं, इसका मतलब इस वाली फॉर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस में कोई आइडेंटिटी नहीं होती, इसीलिए हमने इसे रूल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? सम ऑफ जीरोस क्या होगा? -1 का अल्फा बीटा क्या था? तो 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8 टोटल। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आया? स्क्वायर हटा दो, √9 को क्या लिखोगे? तो अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा 3। वैसे तो प्लस माइनस 3 आएगा, लेकिन हमारा काम इससे हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया? 3। इसको मान लो कोई नहीं, एक इक्वेशन थर्ड है ना। एक तुमने फर्स्ट इक्वेशन मानी थी सम ऑफ जीरोस, है ना। फिर से लिख देता हूं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन, तो अभी तुमने निकाला अल्फा प्लस बीटा कितना था? 1 -1 था। और इक्वेशन थर्ड क्या आ गई तुम्हारी? अल्फा माइनस बीटा कितना है? 3। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को। तो ये काट दो, कितना आया? 2 अल्फा। कितना हो गया? अल्फा की वैल्यू 4/, बोलो हाँ। अच्छा, ये माइनस में है तो -1 + 3 तो 2 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2/2, काट देंगे तो 1। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? बीटा निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1। अल्फा कितना है? 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -1। तो बीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाएगा, तो बीटा की वैल्यू -2। दोनों निकाल दिया ना तुमने। और ये तुमने अलग अलग सेपरेट अल्फा बीटा भी निकाल दिए, लेकिन तुम्हें बेसिकली क्या चाहिए था? ये तो इसको देखो, ये वाला पार्ट मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देखो अल्फा माइनस बीटा और अपॉन अल्फा माइनस बीटा कितना निकाला तुमने? 3। और अल्फा बीटा कितना था? अल्फा बीटा कितना था? माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दो, यही आंसर हो जाएगा। तुम्हें तो इसी की वैल्यू चाहिए, लेकिन अल्फा बीटा भी हमने साइड से अलग से निकाल दी। अगर तुम चाहो तो अल्फा बीटा भी ऐसे निकाल सकते हो, बट आपका एम केवल इसको सॉल्व करना था। समझ आ गया? ठीक है, चलो इसे कॉपी करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट, अभिषेक देख लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 24 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 8। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए देखिए उसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। अगर आपको ये पता हो जाए और ये पता हो जाए तो आप इसमें वैल्यू डाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हो, है ना। तो मेन पर्पज है ये बताना, लेकिन पहले जो गिवन कंडीशन है उससे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन देखिए हमें गिवन क्या है। हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा 24 और दिया है अल्फा माइनस बीटा 8। दोनों को सॉल्व करना, ऐड कर दिया। क्या किया है? ऐड। देख लो बेटा इधर कितना आया। तो अल्फा की वैल्यू 2 से कट करो 16 of alpha in equation 1। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा कितना है? 16। तो बीटा क्या आ जाएगा? बीटा की वैल्यू 8। अल्फा बीटा मिल गए आपको। और अब आप इनकी हेल्प से देखिएगा सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा। कितना है अल्फा? 16 प्लस अल्फा 16, बीटा है 8। ये तो तुम्हें दे ही रखा है ना, दे रखा है, ये तो 24 है। अल्फा डॉट बीटा देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा डॉट बीटा। देखो अल्फा कितना है इनटू बीटा कितना हो जाएगा? 128। इक्वेशन क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस। जब आपको रूट दिए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो ये आइडेंटिटी यूज होनी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए? तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना है? 24। तो ये हो जाएगा 24x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 128 इज इक्वल टू। तो जिसके रूट अल्फा बीटा थे जो हमने फाइंड आउट किए उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगी। समझ आया? चलिए ठीक है, इसको कॉपी करो। Yeah.